नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम 2021 के लिए हिंदी शिक्षण के टॉप 15 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जूनियर स्तर के प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से देखिए, यह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। तो मात्र आयोजन करना इनका यह जो है भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं है। दूसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। चौथा है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या है, आपको यह बताना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का जो उद्देश्य होता है वह है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? क्या एकमात्र उद्देश्य है, या फिर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का जो विकास होता है वह उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। पढ़ने का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए। क्या पढ़कर समझना, या वर्णमाला का ज्ञान, या वाक्यों को पढ़ना, या शब्दों को पढ़ना? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पढ़ने का अर्थ यहाँ क्या होता है? पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर समझना। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। पढ़ने का अर्थ क्या होता है? पढ़कर समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? इस प्रश्न की ओर संकेत करता है। किस ओर संकेत करता है आपको बताना है। क्या व्याकरणिक ज्ञान की ओर संकेत करता है, या भाषा की बारीकी की ओर, या व्याकरण की परिभाषा, या भाषा संरचना? तो ना तो इसमें जो है भाषा संरचना सही है, ना ही ये व्याकरण की परिभाषा की ओर संकेत करता है, ना ही ये भाषा की बारीकी की ओर संकेत करता है। यह जो है केवल व्याकरणिक ज्ञान की ओर संकेत करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा सही? व्याकरणिक ज्ञान की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपको यह बताना है। क्या रेडियो नाटक महत्वपूर्ण है, या कविता पाठ महत्वपूर्ण है, या आयु अनुरूप साहित्य महत्वपूर्ण है, या समाचार पत्र? ध्यान रखिएगा दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आपका आयु अनुरूप साहित्य जो होता है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका आयु अनुरूप साहित्य यह बिल्कुल सही है। साहित्य का निर्माण दोस्तों विद्यार्थियों की रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका आयु अनुरूप साहित्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार कैसा है? क्या पूर्णतः सत्य है, या पूर्णतः असत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है, या निराधार है? तो आप लोग बताइए इसमें क्या सही है। इसमें दोस्तों देखिए, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह पूर्णतः सत्य कथन है। दोस्तों क्या है? यह पूर्णतः सत्य कथन है, क्योंकि गणित, विज्ञान आदि विषयों से भी बच्चे भाषा सीख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, या हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, या सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, या ये सभी? तो इसमें आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, साथ साथ हिंदी भाषा
भाषी साहित्यकारों से भी परिचित हो सकें और सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सभी, मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हो तब, या भाषा का समृद्ध परिवेश हो तब, या सरल साहित्य का चयन हो, या परीक्षाओं का आयोजन हो। देखिए दोस्तों, बच्चे भाषा तभी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब जो है भाषा का समृद्ध परिवेश होता है, समृद्ध वातावरण होता है, तभी बच्चे भाषा बेहतर तरीके से सीखते हैं, जब उनको अच्छा माहौल मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनेक पाठ्य पुस्तकों से केवल नहीं सीखते हैं, सरल साहित्य के चयन से केवल नहीं सीखते हैं, परीक्षाओं के आयोजन से भी केवल नहीं सीखते हैं, भाषा के समृद्ध परिवेश से बेहतर सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या अवलोकन महत्वपूर्ण है, जांच सूची महत्वपूर्ण है, या साक्षात्कार सूची, या लिखित परीक्षा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह आपका अवलोकन है, अर्थात ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो भाषा आकलन की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है या फिर अवलोकन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी हैं, ध्यान से आप लोग देखते चलिए और प्रश्नों का उत्तर भी बताने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। किसके अनुरूप? क्या उच्च दक्षता प्राप्त करना, या सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना, या औसत दर्जा दक्षता प्राप्त करना, या बुनियादी दक्षता प्राप्त करना? तो यहाँ पे आपका क्या सही होगा? देखिए दोस्तों, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बुनियादी दक्षता प्राप्त करना बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। किस रूप में? क्या क्रमिक रूप में, या एकीकृत रूप में, या उच्च रूप में, या निम्न रूप में? यहाँ पे आपका क्या सही होगा? देखिए, भाषा के विभिन्न कौशलों को दोस्तों एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या सही होगा? क्रमिक सही नहीं होगा, उच्च नहीं सही है, निम्न भी नहीं सही है। आपका क्या सही है? एकीकृत रूप जो है, या जो है इस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आप लोग बताइए, क्या आगमन विधि प्रभावी है, या निगमन विधि, या सूत्र विधि, या पाठ्यपुस्तक विधि? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की जो है आगमन विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। आगमन विधि में क्या होता है दोस्तों? आगमन विधि में पहले उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। ठीक है, तो पहले उदाहरण, उसके बाद नियम, यह जो है आगमन विधि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा हुआ है? क्या विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा हुआ है, या संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा से जुड़ा है, या हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा है, या विज्ञान संबंधी शब्दावली से जुड़ा है? तो आपका यहाँ पे क्या सही होगा, आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार, यह हमारा हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा हुआ है। क्या सही हो जाएगा आपका? हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियों और को संबोधित करने का एक प्रयास है। क्या भरा जाएगा आपको यहाँ पे बताना है? संस्कृति या समाधानों, समस्याओं या अवसरों, भाषा स्थिति या संस्कृति, भाषा स्थिति या अवसरों? तो यहाँ पे आपका क्या सही होगा दोस्तों? त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास होता है। यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल सही है, भाषा स्थिति और अवसर। देखिए दोस्तों, त्रिभाषा के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और एक विदेशी भाषा का अध्ययन करना होता है त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत। ठीक है,
तो 3 भाषाएं याद रखिएगा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और एक विदेशी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगत में होना चाहिए। यह विचार क्या है? क्या पूर्णतः असत्य है, या पूर्णतः सत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है, या पूर्णतः निराधार है? तो आप लोग बताइए इसमें आपका क्या सही होगा। इसमें दोस्तों देखिए, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगत में होना चाहिए। यह विचार दोस्तों पूर्णतः सत्य है। ठीक है, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा हिंदी विषय में। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।